तो संलग्न विद्युत परिपथ में, तो आप ये चित्र देख रहे हो, तो यहाँ पे R1 R2 R3 R5 R6, और यहाँ पे ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध बिल्कुल नग्न है, ठीक है, और ये R4 है। तो यहाँ पे R1 R2 R3 का मान 30 ओम है और R4 का मान 10 ओम है, R5 और R6 का मान 40 ओम है। तो प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट, यानी इस परिपथ में 16 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो हमें V1 इन सब के मान ज्ञात करने, जो नीचे आप देख रहे हो, और परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान ज्ञात करना। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखना। और प्यारे बच्चों, यदि विद्युत परिपथ के आप सभी प्रश्न देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो देखो, विद्युत परिपथ है, दर्पण है, लेंस है, ये सभी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हम प्ले लिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और जब ना मिले तो कमेंट कर देना, कमेंट में आपके पास उन सब का हल भेज देंगे। तो ज्यादा ना समय लेते हुए इस प्रश्न को हल करके दिखा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर समझ लीजिए, देखो थोड़ा ध्यान समझ लो। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 R2 R3, यानी इन तीनों को जोड़ेंगे हम, R1 R2 R3 को जोड़ेंगे समांतर क्रम में, यानी इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ना है। फिर इसके बाद इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनके मान लिखने हैं हम। तो यहाँ से लिख लें हल। तो यहाँ से भैया लिखें हल, ध्यान समझना। तो R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 30 ओम दिया हुआ है, और ये R4 का मान 10 ओम दिया हुआ है। फिर इसके बाद R5 और R6 का मान दिया हुआ है 40 ओम, और 16 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझिए, अब आप जो चित्र में देख रहे हो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम R1 कामा R2 कामा R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। और प्यारे बच्चों, इनका जो मान है वो 30 ओम है। देखो, R1 R2 R3 का मान 30 ओम है, तो यहाँ पे 1/30 और प्लस 1/30 और प्लस 1/30 हर समान है। तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 3/30। तो 3 एकम 3, 3 धाम 30। तो यहाँ पे R डैश बराबर निकलेगा 10 ओम। तो इसको ध्यान रखना, R डैश का मान कितना निकला है, 10 ओम निकला है। अब एक बार हम चित्र को थोड़ा समझा दें आपको। फिर देखिए, तो प्यारे बच्चों, इसको यानी इसका मान जो है, इस पूरे परिपथ यानी इतने का मान 10 ओम निकला है। इतने का मान कितना निकला, 10 ओम, और इतने को हमने R डैश माना। देख लो पेन कहाँ तो घुमा रहे हैं, इसको माना है हमने R डैश, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए बार बार बता रहा हूं मैं। इसको क्या माना, R डैश माना। तो R डैश का मान कितना निकला, 10 ओम निकला है। आगे समझिए, तो नई लाइन से लिखेंगे हम R5 तथा R6 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, इनको भी समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R5 प्लस 1/R6। तो R5 और R6 का मान 40 है, तो 1/40 और प्लस 1/40। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/40, 2 एकम 2, तो ये 20 हो जाएगा। तो R डबल डैश बराबर निकलेगा 20 ओम। ठीक है, एक बार चित्र को फिर दिखा दें हम। देखो, तो प्यारे बच्चों, ये हमारा R डैश, ये R डैश है, और ये R डबल डैश, और ये R4 को जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में। तो यहां पर लिखेंगे नई लाइन से हम R डैश, R डबल डैश तथा R4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो जब से श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पे R बराबर R डैश, R डबल डैश और R4,
तो प्यारे बच्चों आर डैश का मान जो हमारा निकला है वो कितना 10 है, इसका मान 20 है और इसका भी मान 10 है। तो आर बराबर निकलेगा हमारा 40 ओम। यही परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल के आ गया। अब हमें परिपथ में प्रवाहित धारा का मान चाहिए, तो नई लाइन से लिखेंगे परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा, परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा I बराबर B बटा R। तो I बराबर B का मान 16 है और R का मान 40 है। तो जब ये हो जाएगा हमारा 4 8 से काटो, 8 दूनी 16 और 8 पन्ना 40। जब इस 5 का भाग 20 में लगाएंगे तो I बराबर निकलेगा हमारा 0.4 एम्पियर। तो इस परिपथ में इतनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.4 एम्पियर। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एक काम करिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे का हल कैसे हल करते हैं देखना। जल्दी से नोट कर लीजिए, इतना पहले आप वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लो। ठीक है, अब यहाँ से आगे वाली प्रोसेस क्या है वो देखना जरा ध्यान से। तो नई लाइन से यहाँ से हल करेंगे इसको हम। तो यहाँ पे एक थोड़ी हिंदी लिखनी है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर। तो इसके लिए एक सूत्र होता है हमारा B बराबर I इंटू R, ये सूत्र होता है हमारा। ठीक है, अब चित्र में एक बार फिर दिखा दें आपको हम। यार कहाँ चला गया, अच्छा देखो अब यहाँ पर इन तीनों में विभवांतर समान होगा, क्योंकि जब प्रतिरोध समान है तो विभवांतर और विद्युत धारा समान बहेगी। तो इन तीनों में विभवांतर समान होगा। तो नई लाइन से लिखेंगे हम, देखो B1 बराबर B2 बराबर B3। तो सूत्र क्या है हमारा I इंटू R1, यानी I इंटू R डैश लगेगा। R डैश क्यों लगेगा, देखो यहाँ पर इसका जो मान है वो R डैश माना था हमने। क्या माना था, R डैश माना, तभी तो मैं आपसे बार बार कह रहे थे इसका R डैश है। चलिए मान लगा दीजिए। तो इसमें I का मान हमारा लास्ट में देखो I का मान कितना निकला, I का मान निकला 0.4। तो यहाँ पे I का मान लिखा जाएगा 0.4 और R डैश का मान 10 है। R डैश का मान 10 है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो निकलेगा ये हमारा 4 वोल्ट। कितना निकलेगा, ये 4 वोल्ट निकलेगा। एक आंसर निकल के आ गया हमारा। अब इसके बाद B4, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे B4 बराबर I इंटू R4। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये अकेला प्रतिरोध है। तो I का मान कितना है, I का मान 0.4, I का मान 0.4 और R4 का मान अपने अनसोल्ड में देखिए, R4 का मान और शुरुआत में लिख भी चुके हैं हम। R4 का मान 10 है तो यहाँ पे 10 लगा दीजिए। तो इसका मान निकलेगा हमारा, इसका भी मान 4 वोल्ट निकलेगा। अब इसके बाद हमें चाहिए किसका मान चाहिए, अब चाहिए हमें B5 और B6 का मान चाहिए। तो नई लाइन से लिखेंगे I R डबल डैश। अरे भैया B5 देखो, थोड़ा समझो एक बार फिर। हमने इसको माना था R डैश, तो यहाँ पे R डैश लिखा। अब इसको माना था R डबल डैश माना था हमने, R डबल डैश, तो यहाँ पे R डबल डैश लिखेंगे। तो I का मान 0.4, R डबल डैश का मान 20 निकला, तो यहाँ पे 20 रख दीजिए। तो 20 चौक 80, 20 चौक 80 और 10 में से पीछे एक अंक है, तो इतना निकल के आ जाएगा वोल्ट। इतना तो ये आ गया। अब इसकी थोड़ी आगे हिंदी और लिखेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ से लिखना हमें प्रत्येक प्रतिरोध में बहने, अरे यार गलत लिख दिया हमने, बहने वाली विद्युत धारा। तो इसके लिए सूत्र होता है हमारा I बराबर V बटा R। ये वाला सूत्र काम करेगा यहाँ पे हमारा। ठीक है,
अब ध्यान समझना, तो यहाँ पे इन तीनों में धारा समान बहेगी, तो I1 I2 I3 इन तीनों में धारा समान बहेगी। अरे भैया जब प्रतिरोध समान है तो विभवांतर भी समान होगा, धारा भी समान होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से हम I1 बराबर I2 बराबर I3 और बराबर, तो यहाँ पे B1 और कुछ भी देखो, चाहो तो यहाँ पे B1 लिखो, चाहे B2 लिखो, चाहे B3 लिखो, कुछ भी लिखो, B1 बटा R1 कितना। अब B1 का मान कितना, तो देखो B1 का मान हमारा 4 वोल्ट है। अरे भैया B1 B2 B3 तीनों का मान 4 है, तो कुछ भी लिख दो, यहाँ पे B1 लिखो, B2 लिखो, कुछ भी लिखो। तो B1 का मान कितना, B1 का मान 4 है। और R1 का मान कितना, R1 का मान प्रश्न में देखिए R1 का मान 30 है, तो यहाँ पे 30 लगा देंगे। और जब 30 का भाग 4 में लगाएंगे तो हमारा ये निकल के आएगा 0.13 एम्पियर। एक आंसर ये निकल के आ गया। अब इसके बाद I4 बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे B4 बटा R4। तो प्यार बच्चों B4 का मान कितना, देखो B4 का मान है हमारा कितना है, B4 का मान 40 है, सॉरी 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और बटा 10, और जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो निकलेगा 0.4 एम्पियर। एक आंसर ये निकला। अब यहाँ पे लिखेंगे I5 बराबर I6, तो यहाँ पे B5 बटा R5, और B5 का मान कितना देखिए, B5 का मान 8 है, तो यहाँ पे 8 लगा देना है 8। और R5 का मान कितना, R5 का मान 20 है, 20 क्यों 40 है 40, तो यहाँ पे लगा देना 40। अब इसको काटिए, तो 8 एकन 8, 8 पन्ना 40। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएंगे हम, तो नई लाइन से लिखेंगे ये 1/5 और 5 का भाग इसमें लगाएं तो 0.2 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़िए आप। तो सबसे पहले इधर वाला स्टार्टिंग करेंगे आप। और प्यारे बच्चों जो यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। और विद्युत के आप सभी प्रश्न देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, तो वहां से जाके आप देख सकते हो।